हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपके लिए इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के बाद बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सारे धर्म ला चुके हैं। और ये फाइनली धर्म की आखिरी वीडियो है, जैन धर्म। ठीक, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन में ये सारे के सारे धर्म आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया है। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपनी मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, उसी को हम लोग कहते हैं जैन। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इस धर्म की स्थापना की पहले तीर्थंकर, जिनका नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ कह लीजिए, उल्लेख मिलता है इसका ऋग्वेद में। 23वें तीर्थंकर थे पाशर्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों का निर्ग्रंथ कहा गया है। इनके अनुसार 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी चोरी मत करिए, सत्य बोलिए, धन का त्याग कर दीजिए, लड़ाई मत करिए किसी से, यही कहा गया है। इन्होंने नारियों को अपने घर में प्रवेश दिया। इन्हें झारखंड के समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को कहा गया। इन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी शामिल थे, जिन्हें गणधर कहा गया। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता था। इस धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, यानी आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं। इस धर्म में मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते हैं, किंतु बाद में सभी तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। यानी बाद में जो भी इनके तीर्थंकर थे, ऋषभदेव वगैरह, सबकी मूर्तियां बना के पूजा की जाने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें महावीर स्वामी। आइए जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी इनकी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद इनके जमाली थे। शिष्या इनकी मखली पुत्र घोषाल थी। ज्ञान प्राप्ति ने 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक, मृत्यु इनकी कब हुई? 527 ईसा पूर्व एवं 468 ईसा पूर्व पावापुरी मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। प्रमुख शिक्षाओं की बात की जाए तो पंच महाव्रत या अणुव्रत इनकी हैं। वो पंच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, लड़ाई मत कीजिए, सत्य को फॉलो कीजिए, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने बाद में बढ़ाया। पहले एक्चुअल में 4 ही इनकी शिक्षाएं थी, जैसा अभी हमने आपको ऊपर बढ़ाया। चोरी मत करिए, उसके बाद जो धन है, ठीक, उस धन को आप क्या करेंगे? इकट्ठा मत कीजिए, ये सारी बातें। उसके बाद ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा। अपनी इंद्रियों को वश में करना है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। 3 गुण व्रत इनके कौन से हैं? दिग्व्रत है, दिशाओं में घूमने की सीमा, अनर्थ दंड व्रत है और भोगा उपभोग है। इनके 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनके दर्शन क्या है? अनेकांतवाद, सप्त भगिनीय और नवाबद्ध। ठीक है, जैन धर्म के ज्ञान क्या है? मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय, कैवल्य। ठीक है, कैवल्य को ही कहा गया है मोक्ष। जैसे अगर आप बौद्ध धर्म में बात करें तो बौद्ध धर्म में दोस्तों कहा गया है परिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण कहा गया था। वैसे यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कैवल्य। ठीक, कैवल्य का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त होने के बाद जिन, अहल, निर्गंथ जैसी उपाधियां भी दी गई, यानी कुछ उपाधियां भी इन्हें मिली थी, वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। जैन साहित्य क्या है? भाषा इनकी प्राकृत थी। बौद्ध धर्म की कौन सी? पाली भाषा थी, इनकी प्राकृत और संस्कृत थी। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो सारी लाइन से देख रखी है तो आपको पता होगा जैन साहित्य को ही आगम भी कहा जाता है। जैन संगीतियों की बात करें तो महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ तथा बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन आदि सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपको पहले बता चुके हैं हम। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसके शासन काल में पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ। कलिंग नरेश खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासक आमोघ वर्ष ने रत्नभलिका नामक ग्रंथ की रचना की, रत्नमालिका। ठीक है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने एक बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण श्रवण बेल बोला कर्नाटक में करवाया। तो इस तरीके से कई सारे राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया। राजा के सपोर्ट के बिना धर्म कैसे कामयाब हो सकता है? महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में एकत्र करने के लिए 2 सभाओं का आयोजन किया गया। पहली सभा सर हुई 322 में पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र, जिसमें जैन धर्म विभाजित हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, जो श्वेतांबर लोग होते थे वो सफेद कपड़े पहना करते थे, जो दिगंबर होते थे वो बिना कपड़ों के ऐसे ही नंगे घूमा करते थे। ठीक है, द्वितीय सभा हुई इसकी भल्लाबी, गुजरात। देववर्णी क्षमा श्रवण में कुछ अंगों को लिपिबद्ध किया गया। परिणाम ये हुआ
प्रसिद्ध जैन मंदिर की बात करें तो इतने सारे हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। जैनों ने स्तूपों का निर्माण करवाया, परंतु बाद में मूर्ति कला मंदिरों का विकास हुआ। ऋषभनाथ मंदिर है, जल मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, पाशर्वनाथ का जैन मंदिर है, भेगुती जैन मंदिर है, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभनाभ मंदिर, श्री नाकुड़ा पाशर्वनाथ, जैन श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ आदि सारे मंदिर हैं। रह गई मतभेद और विभाजन की बात, तो श्वेतांबर दिगंबर क्यों अलग हुए, कुछ मतभेद हुआ होगा। श्वेतांबर जो सफेद कपड़ों को पहनते थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं, इनका कहना था। लेकिन दिगंबर कहते थे नहीं, अगर मोक्ष चाहिए तो वस्त्र भी पहनना बंद करो, तो वस्त्र त्यागना आवश्यक हो गया। उसमें ये लोग कहते थे स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, वो कहते नहीं, स्त्रियों को नहीं मिलना चाहिए निर्वाण। उसके इधर कहते थे कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन जो है वो मिलना चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग इधर कह रहे हैं भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे घूमो आराम से, ना खाने की जरूरत है, ना रोटी की जरूरत है, ना कपड़े की जरूरत है, ना मकान की जरूरत है, खाली दिगंबर बन के घूमते रहो। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, जनमानस की भाषा थी, प्राकृत उपदेश दिए, लोग इनसे कनेक्ट हुए, अहिंसा पर बल देकर नगरों में संपन्नता को बढ़ाया। ठीक है, पतन के कारण क्या होते हैं, सबके पतन के कारण यही होते हैं, कहीं ना कहीं धन बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बीच में आ जाती है। कठोर व्रत तपस्या आत्मपीड़न अहिंसा पर अधिक बल दिया गया। अब इतनी कठोर तपस्या थी, लोग भागने लगे, भैया और धर्म भी हैं, वहाँ चले चलो, जहाँ शरण मिलेगी आदमी वहाँ जाएगा। ठीक है, अब आप कह दो भैया सुबह से शाम तक बिना खाए पिए नंगे होकर टांग में लेके टांग उठा के जो है खड़े रहो दिन भर, कौन खड़ा हो जाएगा यार ठंड में, आदमी भाग गया, आत्मपीड़न होने लगा। उसके बाद प्रारंभ में अब अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल, कोई आपको आए चाल लाते मारे, आपको नहीं हम तो अहिंसावादी हैं, तो भाग जाएगा ना आदमी। फिर जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, परंतु बाद में ये भी संस्कृत में लिखा जाने लगा। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में भी यही दिक्कत थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तार एक तरफ हो रहा था और ब्राह्मण धर्म दोबारा से जिंदा हो रहा था, पुनरुत्थान करने की कोशिश हो रही थी, इस वजह से भी जैन धर्म लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जैन धर्म कवर कर दिया है। इसमें महावीर स्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। स्थापना कह दीजिए तो कह दी किसने की थी, ऋषभदेव या आदिनाथ ने की थी। 23वें तीर्थंकर थे पाशर्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी, और उन्होंने 5वां आर्यव्रत भी जोड़ा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको बता दी हैं। भाषा इसकी प्राकृत थी, बौद्ध धर्म की थी पाली, बाद में पतन हुआ क्योंकि ये दोनों संस्कृत की तरफ जाने लगे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट वाइज आपको सब कुछ मिल रहा है। ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। हम मिलते हैं आज से एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।